बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। प्रश्नकर्ता कहता है, ईश्वर ने मनुष्य की रचना अपने मनोरंजन के लिए करी या स्वयं हो गई? अच्छा, यह बात आपको किसने बताई? ईश्वर ने मनुष्य की रचना करी तो ईश्वर कौन? ईश्वर क्या? क्या वो मनुष्य से अलग है कि हर जीव में, हर प्राणी में विद्यमान है? अच्छा, और ईश्वर ने मनुष्य की रचना करी या मनुष्य ने उस तत्व को पाया, सत्य को पाया और उसे शब्दों में ईश्वर कहा, जो अव्याख्य है, जो कभी इंद्रियों में नहीं आता, जो कभी बुद्धि का विषय नहीं होता, जो कभी कर्म में नहीं आता। किसने किसको बनाया? मनुष्य ने परमात्मा को बनाया या परमात्मा ने मनुष्य को बनाया? बात यह है, परमात्मा ने मनुष्य को बनाया। ऐसा हम समझते हैं। और उसी मनुष्य ने जब उस परम सत्य, परम सत्ता का अनुभव किया और मन उसमें उसका लीन हो गया, उसका अपना व्यक्तिगत होना कुछ भी नहीं रहा, तो ये क्या हो गया? वही मनुष्य ईश्वर हो गया। तो मनुष्य ने ईश्वर को बनाया। और ईश्वर, आप कहते हैं क्या ईश्वर ने अपने मनोरंजन के लिए सृष्टि बनाई? हाँ, कहते तो हैं सब ईश्वर की लीला है, ये सब लीला चल रहा है, ना जन्म है ना मरण है। और अगर ये बात समझ में आती है कि ईश्वर ने अपने मनोरंजन के लिए ये समस्त सृष्टि का निर्माण किया, तो फिर मनोरंजन हो क्यों नहीं पाता? हर जीव दुखी क्यों दिखाई पड़ता है, कष्ट में क्यों दिखाई पड़ता है? इसका तो एक ही कारण हो सकता है कि इसको अभी तक ईश्वर की बातें तो करता है बस, पर उस ईश्वर का कोई अनुभव अभी तक हुआ नहीं, उस ईश्वर का कोई आभास अभी तक हुआ नहीं। अरे ये नहीं कि जगत के बाहर, जगत में ही नहीं हुआ, माँ में, पिता में, पत्नी में, पति में, संबंधों में कहीं उसका दर्शन नहीं, उसकी कृपा का कोई अनुभव नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर ने सारी सृष्टि मनोरंजन के लिए बनाई? ईश्वर ने मनुष्य को मनोरंजन के लिए बनाया। मनुष्य मात्र क्या मनोरंजन है? ये बात भी थोड़ा समझ लें। जो शब्द इस्तेमाल किया, वो प्रयोग किया, वो है मनोरंजन। भाई, मन का रंजन सत्य मनोरंजन है। सत्य तो वो है जहां मन ही नहीं है, या कहो सत्य वो है जिसमें सारे मन है। कोई मन सत्य को नहीं छू सकता, पर सत्य के बिना कोई मन नहीं हो सकता। तो अगर सत्य वो है और ईश्वर, ईश्वर कौन? बोले ईश्वर वो जिसके अंदर कभी इच्छा ही नहीं उठती, जिसके अंदर कभी कोई इच्छा नहीं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मेरे लिए पाने जैसा कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं सब कुछ करता हूं, कुछ हासिल नहीं करना। ये ईश्वर तत्व है, ये मुक्ति तत्व है। और इसको अगर हम समझ नहीं पाए विवेक से, तो फिर आगे कैसे चलेंगे? ये बात मनोरंजन की नहीं है, ये बात मन के निर्वाण की है, ये बात मन को खोलने की है। जिस मन से हम चलते हैं, आखिर वो मन है क्या? ये बात उस अनुभव की है। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि मनुष्य ईश्वर हो सके, या कहो मनुष्य ने ईश्वर को बनाया, उसका अनुभव किया। अब जिन्होंने अनुभव किया उस एकात्म का, उसमें अनुभव करने वाला तो कोई नहीं, बस एक परम अनुभव है। और उस परम अनुभव के आधार पर धर्म बन गए, संप्रदाय बन गए। सब ने कहा ईश्वर है, क्योंकि हमने देखा है। किसको देखा है? हमने भक्तों को देखा है, ईश्वर के संदेश वाहक को देखा है, ईश्वर के बेटे को देखा है। देखा है क्या? जब मनुष्य में ही इस मन का पूर्ण समर्पण हो जाता है, तो उसी मन में कोई व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं रहते। वही मन अब भगवान का हो जाता है। जो मन पहले मेरा मेरा कह के फंसता था, अब वही मन अस्तित्व को दे दिया। अब वो मन अस्तित्व का हुआ, अब वो मन ईश्वर का हुआ। जब इस अवस्था में आप आ गए, तो ये सब लीला है।
ये मनोरंजन के भी पार की बात है, क्योंकि मनोरंजन से तो लौट के फिर मन पे आना पड़ेगा। मन से शुरुआत होगी और फिर लौट के मन पर आना पड़ेगा। पर मन क्या है, किसकी सत्ता से चलता है, इसका आभास नहीं होगा। और जब तक ये कड़ी खुलती नहीं है तब तक ये प्रश्न बना ही रहेगा कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया, और बनाया तो क्यों बनाया। जो ईश्वर का राज्य है उसमें इन सब प्रश्नों के लिए कोई स्थान नहीं है। जिस संसार में हम अभी संसार देखते हैं, सत्य का अनुभव होने के बाद यही सारा संसार परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है। हम उस अवस्था को, उस प्रेम अवस्था को परमात्मा कह रहे हैं, उस परम आनंद को परमात्मा कह रहे हैं। वही अहंकार जो फंसाता था, जब उसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई, वो अखंड हो गया, कहो ब्रह्म और आत्मा और चैतन्य एक हो गए, तब क्या अनुभव हुआ। तब जो अनुभव हुआ वही ईश्वरीय अनुभव है। और हम मनुष्य होने के नाते सब इस अनुभव के अधिकारी हैं। और ये बड़े दुख की बात है कि इस अनुभव को कोई करोड़ों अरबों में से कोई एक उपलब्ध होता है, और बाकी का चक्र चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो भैया बस सीधी सी बात है, ईश्वर ने मनुष्य को बनाया कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया, इसको हटा के बनाया क्यों। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया तो अपने आनंद के लिए बनाया, मनुष्य ने ईश्वर को पाया तो आनंद के लिए पाया। ये आनंद क्या वस्तु है, और इस आनंद के पीछे कौन छुपा है। क्योंकि वास्तव में आनंद तक ही नहीं जाना। अगर खोज सत्य की है तो आनंद का प्रकाशक क्या है, क्या तत्व है, वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। और फिर ये प्रश्न नहीं रह जाता कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया, क्योंकि सत्य का अनुभव होने के बाद ना तो कोई पैदा हुआ है ना कोई मर रहा है। शरीर पैदा होते हैं, शरीर मरते हैं। उस शरीर में मन का जन्म होता है, अहंकार का जन्म होता है, जो शरीर के साथ जुड़ा रहता है, और शरीर के समाप्ति के साथ ये भी समाप्त हो जाता है। और सारी दुनिया फिर मृत शरीर को कंधों पर रख के जोर जोर से चिल्लाते हुए जाती है, क्या राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो इस बात को मृत्यु के बाद नहीं, अभी जीते जी अंतःकरण में अनुभव करो कि राम नाम सत्य है। वो जो सत्य है उसी का नाम राम है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। जब इस तत्व का बोध आपको अपने अंतःकरण में होना आरंभ हो जाएगा तो ना तो किसी प्रश्न की कोई आवश्यकता रहेगी, ना ही किसी उत्तर की कोई ज़रूरत रहेगी। क्यों? क्योंकि आप स्वयं सब प्रश्नों का, पूरे अस्तित्व का समाधान हो जाएंगे।